गुड़गांव के सांसद के रूप में अगर मुझे यहाँ की जनता ने पहुँचाया संसद में, तो मैं ये आज वादा कर रहा हूँ। वादा में तो कल कर दिया था, लेकिन मैं आज उस बात को बड़े गर्व से कहूँगा कि मैं वही पीली टोपी अहिर रेजिमेंट की पहन के जाऊँगा जिस आंदोलन की टोपी है, ताकि उस बात को पहले दिन सारे हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में इस बात की खबर हो सके कि ये कौन सी टोपी है जो राज बब्बर आज पहली बार पहन के अंदर आया। और मैं उस बात को मजबूती से उठाऊँगा। गुड़गांव का कोई भी व्यक्ति, उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा कि वो किस बात के मंत्री हैं, कौन से विभाग के मंत्री हैं। शायद आप भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को मालूम होगा कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। कम से कम जब हमारे साथ थे तो कोई इज्जतदार मंत्री थी। गुड़गांव लोकसभा सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पिछले 4 बार के लगातार से सांसद बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह है, तो अब उनको टक्कर देने के लिए बॉलीवुड से 2 अभिनेता अब इस मैदान में हैं। और गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस की सीट पर दम भर रहे अभिनेता राज बब्बर आज हमारे साथ हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि गुड़गांव की जनता के लिए वो अपने वादे के पिटारे में क्या खास लेकर आए हैं। राज बब्बर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आपकी मार्फत में गुड़गांव क्षेत्र के हमारी बातचीत को देखने वालों को मैं नमन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि मेरी बातों को आप बहुत सादगी से लें, क्योंकि मैं राजनीतिक कम सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हूँ। राज बब्बर जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप पहली बार गुड़गांव लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हालांकि पहले आप 5 बार सांसद रहे हैं। तो क्या वादे लेकर आप गुड़गांव की जनता के बीच जा रहे हैं कि अगर आपको जनता ने मौका दे दिया तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, वादा कोई इस तरह का नहीं, मैं क्या वादे लेकर जा रहा हूँ हर क्षेत्र के। और ये मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई देश का चुनाव नहीं लड़ रहा। तो मैं यहीं तक सीमित हूँ और मैं अपने लोगों की बात करना चाहता हूँ। अब जैसे मान लीजिए रेवाड़ी ही है, रेवाड़ी के अंदर एक समस्या नहीं है। अब रेवाड़ी की अपनी समस्या है कि वहाँ पीने के पानी की समस्या है, कहीं वहाँ कहीं आज भी जो लोगों के अंदर वहाँ मांगते हैं कि साहब हमें 10+2 का स्कूल मिल जाए। ये ऐसी समस्याएं हैं, कहीं पर जो है सड़क की समस्या है। तो ये समस्याएं अगर वहाँ का प्रतिनिधि जो वहीं का लोकल है, अगर उनका निदान नहीं कर सकता तो थोड़ा सा लोगों के अंदर रोष पैदा होता है। और मैंने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने 12-12 बजे तक ज़ात बरादरी में मैं नहीं मानता, ये होती हैं और ख़ासकर चुनाव में तो बहुत बढ़कर आती हैं, लेकिन लोगों की अपनी समस्याएं भी होती हैं, अपना दर्द भी होता है। और फिर जो हमारी कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं, जो 5 न्याय और 25 गारंटीज जो राहुल जी ने दी हैं, वो लोगों के दिलों में गई हुई हैं और इस बात को वो अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। और उसका जो एक लोगों के अंदर जो उत्साह है वो नज़र आ रहा है। अभी आप चले जाइए मेवात के अंदर, तो मेवात की समस्या बहुत ही अपनी अलग है। मेवात वाले वो कह रहे हैं कि हमें बरसों से हमने कभी रेल की सीटी ही नहीं सुनी, हमसे बार बार कहा जाता है। वहाँ ये कहा जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी को लेकर हमारे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, हमें अभी आज तक नहीं है शिक्षा को लेकर। और ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि जिसको जब आप लोकल जाते हैं तो आपको समझने को मिलती है उनके बीच। अब आप गुड़गांव में ही देख लीजिएगा कि मतलब इससे बड़ी और क्या समस्या हो सकती है कि आपका बस स्टैंड टूटा हुआ है, आपका अस्पताल टूटा हुआ है जो सरकार। अब हर आदमी तो मेदांता में इलाज कराने नहीं जाएगा या फोर्टिस में इलाज कराने नहीं जा सकता ना। तो ये तमाम ये चीज़ें टूटी हुई। और जो सबसे बड़ी गंभीर जो चीज़ है, मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है कि जिससे निगम का 5,000 करोड़ रुपया बजट हो और वो उस क्षेत्र में, उस निगम में के जो रहवासी हैं, जो लोग रहने वाले हैं, वो अपना कूड़ा जो है वो खुद पैसे देकर उठवाते हैं। यानी कूड़ा उठाने के लिए कोई संस्था जो निगम की होनी चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। वैसे नहीं कहना चाहिए, मुझे अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो हमारे सांसद हैं या जो मंत्री रहे हैं, उनके ही समर्थकों यहाँ 2 या 3 बार मेयर बने हैं, पार्षद भी उनके बहुत ज़्यादा बने हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। घोटाला तो नहीं कह रहा, लेकिन गड़बड़ तो है। सर, जैसे ही आपके टिकट की अनाउंसमेंट हुई तो गुड़गांव लोकसभा सीट में राजनीतिक गलियारों में एक बात गूंजने लगी कि राज बब्बर तो बाहर ही हैं।
तो और बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि उनको पैराशूट करके यहाँ गुड़गांव में उतारा है। गुड़गांव में कांग्रेस के लोकल लीडर्स बचे ही नहीं उनके सामने लड़ने के लिए, तो उनकी तो कोई टक्कर ही नहीं है। इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, ये जो विरोधी पार्टी है वो इस तरह की बातें तो कुछ करेंगी और उनको उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि वो कहें। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ रहने के बावजूद भी जो अपने आप को कहते हैं घर वाला है, और शायद 18 साल के बच्चे ने वो नहीं पता होगा कि उनका सांसद कौन है और उसकी शक्ल क्या है, तो कम से कम उनको नहीं कहना चाहिए बाहरी। जो घर के दरवाजे बंद कर रहे कोविड के ज़माने में, उनको नहीं कहना चाहिए बाहरी। मैं उस क्षेत्र में सांसद नहीं भी था। आप चाहे मेरा पूरा फ़ोन करके पता कर लें, चाहे वो आगरा हो, फिरोज़ाबाद हो, कुछ चाहे मैं फ़ोन से ही किए हुए, मैंने हमेशा उन लोगों की मदद की है। और आज भी मेडिकल कॉलेज एम्स में लोग मुझसे अगर कहते हैं तो मैं उनके साथ में जुड़ता हूँ। किसी की शादी ब्याह में, किसी के दुख सुख में खड़ा होता हूँ। मैंने घरवाला होके ये नहीं किया कि मैं मेरी शादी का कोई कार्ड लेके आया और उसको ये कह दिया हो कि भाई मैं, तुम्हें पता तो है कि मैं किसी की शादी ब्याह में नहीं जानता। तो ऐसे घरवाले का क्या लेना देना। हम बाहरी को जिसको कह रहे हैं, ये बाहरी आपके बीच में रहना चाहता है, बसने आया है। और मैं आपको बड़े यकीन के साथ में कह रहा हूँ, मैं कोई सरकारी कोठी दिल्ली में लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ छोटा सा घर ले लूँगा, अपने किसी मित्र के घर में रह लूँगा, और मेरे लिए यहाँ से 1 घंटा लगता है या 45 मिनट लगते हैं दिल्ली पार्लियामेंट में पहुँचने के लिए। मैं यहाँ से क्यों ना चलूँ? मैं यहाँ से जाऊँगा, सरकारी काम सरकारी जो होगा, अगर कोई ज़रूरी होगा तो रुक लिया करूँगा, नहीं तो यहाँ रुकूँगा। अच्छा सर, अभी तक आपने इलेक्शन जो जितने भी लड़े हैं और जीते हैं, उनमें आप लोगों की जो फाइट है वो राजनेताओं के साथ रही होगी, जो नेता हैं उनके साथ रही है। लेकिन गुड़गांव की सीट अब ऐसी होगी कि आप ही की इंडस्ट्री से एक युवा कलाकार भी है आपके विरोध में। किस तरह से देख रहे हैं उनके साथ? तो मेरे विरोध में नहीं है, मैं बहुत अच्छा कलाकार है और मैं उसको प्यार करता हूँ क्योंकि उसकी आवाज़ सुनता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर उसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाए और बहुत अच्छा कलाकार बने और अपनी आवाज़ को और रियाज दे। आप तो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो तो अपनी जनसंपर्क रैलियों में कह रहे हैं कि राज बब्बर जी का क्या किसी के पास नंबर है यहाँ वालों के पास, या उनका एड्रेस है? अगर आप लोगों ने जिता दिया उन्हें, तो आप फिर कैसे अपनी समस्याएं उनके पास लेके जाएंगे? वो तो आपको बाहर ही बता रहे हैं। मैं छोटा है, उसको कुछ तो कहना पड़ेगा, तो कह ही रहा है। लेकिन मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो यहाँ से निकल के बम्बई आए और वहाँ आकर बहुत अच्छा कलाकार बने, अच्छे गीत गाए, ताकि उसका नाम दुनिया में रोशन हो। क्या लगता है आपको कि जनता का समर्थन, सपोर्ट मिल रहा है? किस तरह से लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं? आप लगातार लोगों से जनसंपर्क के माध्यम से मिल भी रहे हैं, रोज़ाना कार्यक्रम भी आप कर रहे हैं। मुझे क्षेत्र का थोड़ा बहुत जो ज्ञान हुआ है और मेरे साथियों ने जो मुझे बताया, कुछ मुझे पहले से भी बताया कि मेरा परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं और उन समस्याओं से मैं वाकिफ़ भी हूँ। तो मेरा जनसंपर्क लोगों के बीच में है कि भाई 5 बार 4 बार आपने एक व्यक्ति को ट्राई किया है और जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। आपको सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो बड़े आदमी हैं, राजा हैं, और वो यहाँ पर एक बड़े परिवार के साथ में उनका रिश्ता है, लेकिन वो क्या करते हैं वो आपको नहीं मालूम। अब जैसे 10 साल से उनका गौरव है, वो ये कह सकते हैं कि लाल बत्ती लगा के चल सकते हैं, और वो अपने आप को यहाँ पर जब आएंगे तो अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने साथियों के बीच में, अपने वर्कर के बीच में वो एक गौरव की बात करेंगे कि मैं मंत्री हूँ केंद्र में। लेकिन विनम्रता से कहूँगा कि शायद गुड़गांव का कोई भी व्यक्ति, उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा कि वो किस बात के मंत्री हैं, कौन से विभाग के मंत्री हैं। शायद आप भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को मालूम होगा कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। कम से कम जब हमारे साथ थे तो कोई इज्जतदार मंत्री थी, एक अच्छा महकमा था, एक देश का बहुत माना हुआ, और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती थी। और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी मांग है अहीर रेजिमेंट की, उसकी शुरुआत हो सकती थी। मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि आप आते ही जब आपने शुरुआत की अपने कैंपेन की, तो आप अहीर रेजिमेंट का जो धरना चल रहा है पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपने वहाँ जाकर नमन भी किया, और इस दक्षिण हरियाणा में अहीरवाल की इस भूमि से उन वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर हमारे देश की एक चोटी को बचाया।
तो आपको अगर जनता मौका देती है, और जो लोगों की डिमांड पिछले काफ़ी समय से रही है, अहीर रेजिमेंट को लेकर आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, और क्या अगर जनता ने आपको मौका दिया तो अहीर रेजिमेंट को लेकर किस तरह से आवाज़ आप उठाएंगे? पहली बात मैं ये बता दूं कि ये कोई भी जो रेजिमेंट बनती हैं, चाहे मराठा हो, चाहे गुजरात रेजिमेंट हो, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे कुमायूं रेजिमेंट हो, ये रेजिमेंट सिर्फ एक गौरव होता है। इसमें जात बिरादरियों से नहीं बल्कि एक इतिहास बनता है और वो रिकॉर्ड हमेशा रहता है। मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे ही परिवार में, मेरे ससुराल में कुमायूं रेजिमेंट के जो जनरल रहे हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हुए हैं, और उसके बाद उनका बेटा वो भी अभी लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुआ है, मेंबर मिलिट्री ना, यानी नंबर 2 था। तो उसमें अगर ये कहे कि सिर्फ कुमायूं के लोग ही थे या वहाँ के उसी बेल्ट के लोग, ऐसा नहीं होता। अहीर रेजिमेंट ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अहीर ब्रिगेड ने, अहीर बटालियन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर चाइना के लोग आके अगर उनकी कुर्बानी और उनकी शहादत को सैल्यूट कर सकते हैं, तो शायद हमारे देश को सोचना चाहिए कि ये राजपूत रेजिमेंट या ये अहीर अगर ये मांग रहा है तो उसने कुर्बानियाँ यहीं से नहीं, मेरे पुराने क्षेत्र से भी जो अहीर हुए, जो जाट कम्युनिटी के लोग हुए, ये इन्होंने वहाँ पे उनका काम ही होता है कि सबसे पहले तब बच्चा तैयार हो और वो फौज में जाए। लेकिन आज वो चीज़ धीरे धीरे अपना, अगर वो स्वाभिमान मांग रहे हैं, अपना गौरव मांग रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हम सबको साथ देना चाहिए। और गुड़गांव के सांसद के रूप में अगर मुझे यहाँ की जनता ने पहुँचाया संसद में, तो मैं ये आज वादा कर रहा हूँ, वादा में तो कल कर दिया था, लेकिन मैं आज उस बात को बड़े गर्व से कहूँगा कि मैं वही पीली टोपी अहीर रेजिमेंट की पहन के जाऊंगा जिस आंदोलन की टोपी है, ताकि उस बात को पहले दिन सारे हिंदुस्तान में, क्या सारी दुनिया में इस बात की खबर हो सके कि ये कौन सी टोपी है जो राज बब्बर आज पहली बार पहन के अंदर आया। और मैं उस बात को मजबूती से उठाऊंगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लड़ाई लड़ने की है और लड़ी जा सकती है। सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आगे निकलना है और आने वाले समय में भी आपसे इसी तरह वार्तालाप करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक पत्रकार से आज हाथ मिला लिया, आप ये गलत मत समझिएगा कि इसे हाथ मिला लिया तो मेरे साथ ही रहेंगे। ये थे राज बब्बर जी, जो कह रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट को लेकर खास तौर पर इन्होंने स्टैंड लिया है कि अगर गुड़गांव की जनता ने इन्हें मौका दिया और इन्हें सांसद चुना, तो ये अहीर रेजिमेंट की वो पीली टोपी पहनकर संसद में जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि अहीरवाल का सेना में क्या योगदान रहा है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।